आज का जो चैप्टर है वो है स्पेशली फॉर जो लोग वेल्डिंग ट्रेड में आईटीआई कर रखे हैं वेल्डर ट्रेड से, और वो आईटीआई अनुदेशक का अप्लाई किए हैं, इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, उनके लिए मैं एक सेट लेके आया हूँ। ये वेल्डर वालों के लिए है। तो मैं समय को व्यर्थ न करते हुए इस चैप्टर को सीधा सीधा पॉइंट पे आता हूँ, और आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, साथ ही इसका आंसर भी आपको बताऊँगा, ताकि आगे आप इसका रिवीजन करेंगे, देखेंगे इस वीडियो को, तो आपको ये जो इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है इसमें काफ़ी हद तक आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। अगर इंग्लिश में कहा जाए तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन इन वेल्डिंग। एंड इंस्पेक्शन यानी कि निरीक्षण, जैसे कि इसमें निरीक्षण, आप इसमें इंस्पेक्शन जो होता है उसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, निरीक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इसके कुछ ये दिए हुए हैं ऑप्शन है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए जाएंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको सही आंसर पे टिक लगाना है। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा, इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो सही होंगे उस पर आपको सही के निशान लगाने होंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हम आते हैं, जो हमारा ऑप्शन है वो है दोष और गुणवत्ता लोड निर्धारित करना, यानी कि दोष और गुणवत्ता लोड निर्धारित करना। पहला ऑप्शन हमारा ये है। दूसरा ऑप्शन है हमारा बी, सामग्री का निर्धारण करना। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारा वेल्डेड धातु का निर्धारण करना। चौथा ऑप्शन हमारा है इलेक्ट्रोड फ्यूजिबिलिटी निर्धारण करना। तो इसमें जो हमारा सही आंसर आएगा वो आएगा, अपना जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दोष, ये आ गया दोष और गुणवत्ता लोड निर्धारित करना। यानी कि वेल्डिंग निरीक्षण का उद्देश्य क्या है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे वेल्डिंग में निरीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। दोष और गुणवत्ता लोड निर्धारित करना ही इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो आएगा आपको एनडीटी में हृदय निरीक्षण में, एनडीटी में हृदय निरीक्षण में कितने अवस्थाएं होती है। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। वैसे तो सभी जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा सभी के 4 ऑप्शन रहेंगे, ए बी सी डी। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इसके ऑप्शन। पहला ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा 2 अवस्थाएं, यानी कि 2 स्टेज, 2 अवस्थाएं। नेक्स्ट है हमारा 3 स्टेज, यानी कि 3 चरण। नेक्स्ट है 4 स्टेज, यानी कि चौथा चरण। और नेक्स्ट है 5 स्टेज, यानी कि 5वां अवस्थाएं। ये 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से मुझे एक सही आंसर बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोग भी इसको पढ़ें और सही आंसर गेस कीजिए कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा अपने भी दिमाग पे आप जोर देंगे तो इस बीच में आपको टाइम मिल जाएगा सोचने का कि हाँ ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। और जब मैं जैसे ही यहाँ से आपको बताऊंगा सही आंसर तो आप उसको मैच करके मिला सकते हो कि हाँ आपका ये कितने क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तरह से ये सेट प्रैक्टिस का काम करेगा आपके लिए। तो चलिए इसमें जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 3 चरण, 3 स्टेज। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा किसका, एनडीटी में हृदय निरीक्षण में कितनी अवस्थाएं होती है। हाउ मेनी स्टेज आर देयर इन विजुअल इंस्पेक्शन इन एनडीटी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए 3 स्टेज यानी कि 3 चरण इसमें होती है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ टेस्ट इज जनरली नॉट यूज ऑन द फाइनल प्रोडक्ट। यानी कि अंतिम उत्पाद पर किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, इसको ध्यान देना है।
अगर इंग्लिश में कर रहे हैं तो इसका जो मेन चीज़ है उसको ध्यान देना चाहिए, ठीक है। अब इसमें किया जाता है, यहाँ पे है नहीं किया जाता है। अगर किया जाता है ऐसा रहता तो इसका आंसर कुछ और होता। यहाँ पर दिया है नहीं किया जाता है तो इसका आंसर कुछ और होगा। अब हम लोग आते हैं इसका जो ऑप्शन है, 4 ऑप्शन ABCD, इस ऑप्शन में से आप लोग भी डिसाइड करेंगे। आप लोग दिमाग लगाइए, अगर आप पढ़े हैं, याद किए हैं, क्योंकि आप इंस्ट्रक्टर बनने वाले हैं, तो आप भी अपना दिमाग लगाएं और इसमें देखें कि कौन सा सही आंसर होगा। पहला ऑप्शन हमारा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। दूसरा है सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। तीसरा है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। और चौथा है हमारा नॉन डिस्ट्रक्टिव और सेमी डिस्ट्रक्टिव। यानी कि ऊपर में ऑप्शन नंबर ए में है सिर्फ एक नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, बी में है सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है चौथा नंबर में वो दे रहा है नॉन डिस्ट्रक्टिव और सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ठीक है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा वो हम लोगों को चूज करना है, इसमें से सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सही आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोगों ने टिक लगा लिया है तो ठीक है, नहीं लगा लिया है तो लगा लीजिए, क्योंकि मैं आपको अब सही आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका जो सही आंसर होगा वो सिर्फ और सिर्फ सी होगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव टेस्ट ही इसको बोला जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतिम उत्पाद पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार का परीक्षण आमतौर पर उपयोग नहीं किया जाता है। यानी कि जो लास्ट आपका रहेगा वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव टेस्ट का उपयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। बाकी इसका किया जाएगा, इसका किया जाएगा, ठीक है, लेकिन इसका नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा इसका सही आंसर सी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चौथा नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कार्यशाला में, चौथा जो क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट आर द कॉमन वेल्डिंग टेस्ट परफॉर्म्ड इन वर्कशॉप। यानी कि कार्यशाला में आम वेल्डिंग परीक्षण क्या है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है एक नंबर निक ब्रेक फ्री बेंड फ्रैक्चर, यानी कि निक ब्रेक फ्री बेंड फ्रैक्चर, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है टेंसाइल टेस्ट। दूसरा ऑप्शन है गाइडेड बेंड टेस्ट। चौथा ऑप्शन है इम्पैक्ट और पार्टिकल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो हमें चूज करना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या होगा, आप लोग टिक लगा लिए, चलिए जल्दी से लगा लीजिए। और अगर कमेंट और लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो उसको करिए, शेयर भी कीजिए, ताकि आपके साथ साथ आपके और भी फ्रेंड लोगों का हेल्प हो सके, उनको भी मदद मिल सके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये वैकेंसी काफ़ी दिनों के बाद आई है, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आपको सही आंसर दे देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। वो होगा आपको ए, यानी कि सही आंसर हमारा होगा ए, निक ब्रेक फ्री बेंड फ्रैक्चर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कॉमन नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट आर देयर। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है ए 2 टाइप्स, 3 टाइप्स, 4 टाइप्स और 5 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के ऑप्शन हैं। अब इन 4 टाइप्स में से हमें क्या करना है, एक सही टाइप जो आंसर है वो हमें बताना है। तो अब आप डिसाइड करें, आप इसको रिमाइंड करें अपने मेमोरी में और इसको चेक करें, लिखें अपने कॉपी पे जो आप बना रहे हैं, टेस्ट सेट प्रैक्टिस जो हम करवा रहे हैं आपको, आप कॉपी में नोट करें आपके हिसाब से कौन सा सही आंसर होगा, ठीक है।
चलिए अब सब लोग टिक लगा लिए होंगे मेरे ख्याल से। तो चलिए मैं अब आपको बताता हूँ इसका जो फाइनल आंसर है वो है बी, यानी कि ये होगा हमारा 3 टाइप्स। क्वेश्चन आएगा अगर नॉन डिडक्टिव टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं तो उसका आंसर देना है कितने, 3 टाइप्स, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन आ सकता है। ये वैकेंसी बहुत लंबे समय के बाद आई है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, आप लोग मन लगा के तैयारी कीजिए। ठीक है, और इसको वीडियो को जितना लाइक शेयर कमेंट करते जाइए ताकि और भी लोगों का भला हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट इज विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट, यानी कि विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है, पूछा जा सकता है विजुअल। ठीक है, इंस्पेक्शन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। ऑप्शन है ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तीसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। ऑप्शन है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट पहला ऑप्शन, दूसरा है डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तीसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, चौथा है परफॉर्मेंस टेस्ट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस 4 ऑप्शन में से आपको सिलेक्ट करना है कि हमारा सही आंसर कौन सा होगा। ठीक है, ये जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है 7। व्हाट इज द एनडीटी मेथड, व्हाट इज द एनडीटी मेथड यूजिंग शुड एज ए सोर्स, यानी कि स्रोत के रूप में ध्वनि का उपयोग करते हुए एनडीटी विधि क्या है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ऑप्शन आते हैं, ऑप्शन हमारा है पहला विजुअल इंस्पेक्शन प्रेशर टेस्ट, तीसरा है स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, इंग्लिश और हिंदी दोनों सेम ही वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्ट। अब आप लोग जल्दी से टिक लगाइए क्योंकि हम अब सही आंसर आप लोगों को बताने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर होगा आप लोग जल्दी से टिक लगा लीजिए क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए लगा लिए, कमेंट भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, तब मज़ा आएगा आप लोगों को भी और मुझे भी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा, क्या होगा 7 का सी, यानी कि क्या होगा सी का स्टेथोस्कोपिक टेस्ट, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने बताया वो है व्हाट एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट टू द फैब्रिकेशन कॉस्ट, यानी कि निर्माण लागत में किन गतिविधियों का योगदान है, निर्माण लागत में किन गतिविधियों का योगदान है। तो पहला ऑप्शन हमारा है ऑप्शन नंबर ए में तैयारी वेल्डिंग परिष्करण। ठीक है, तैयारी वेल्डिंग परिष्करण, जिसको नेक्स्ट है बी, बी में क्या है कच्ची धातु वेल्डिंग परिष्करण, सी है वेल्डिंग परिष्करण परिवहन, डी है फिनिशिंग परिवहन विपणन। अब आप लोग जल्दी से टिक लगा लीजिए जो सही आंसर आपको लगता है उसमें, क्योंकि आपको वीडियो क्लोज होने के बाद आप चेक कर पाएंगे कि कितने क्वेश्चन आप सही बनाएं, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि आपका एक तरह से ये मॉक टेस्ट हो रहा है, या कहिए तो ये आपका सेट प्रैक्टिस हो रहा है, या तो कहिए मैं आपको रटवा के याद करवा रहा हूँ। तो ये चीज़ को मैं एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा के एक एक मतलब बता के फिर आप लोगों को ये मैं याद करवा रहा हूँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम जो आपके हैं इंस्पेक्टर का उसमें आपको फ़ायदा हो। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो हमारा क्या होगा? आप लोगों ने ठीक लगाया? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये होगा ए हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, तैयारी वेल्डिंग परिष्करण, ये हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द टेस्ट इन विच द वेल्ड क्वालिटी इज टेस्टेड विदाउट डिस्ट्रॉइंग द जॉब। यानी कि वह कौन सी टेस्ट है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है? ये क्या पूछ रहा है? वह कौन सी टेस्ट है, मतलब उस टेस्ट के बारे में पूछा जा रहा है जिसमें जॉब को नष्ट किए बिना वेल्ड गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। यानी कि वेल्डिंग जो किया गया है, वेल्डिंग जो कर रहे हैं, उसकी गुणवत्ता का परीक्षण किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा है ए डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, दूसरा है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तीसरा है सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट और चौथा है विजुअल इंस्पेक्शन टेस्ट। अब इसमें से सही आंसर क्या होगा आप लोग सोचिए और फिर उसको अपने कॉपी पे जहाँ पे आप बना रहे हैं, सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे आंसर ज़रूर लिखिए क्वेश्चन नंबर 9 का, क्योंकि मैं बता रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोग मिला लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच स्टेज द रूट गैप इज सेट इन वेल्डिंग प्रोसेस। यानी कि वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किए जाते हैं? वेल्डिंग प्रक्रिया में रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन है ए वेल्डिंग चरण से पहले, दूसरा ऑप्शन है वेल्डिंग चरण के दौरान, तीसरा है वेल्डिंग चरण के बाद, चौथा है वेल्डिंग चरण समाप्त करना। यानी कि बिफोर वेल्डिंग स्टेज, ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज, ड्यूरिंग वेल्डिंग स्टेज, आफ्टर वेल्डिंग स्टेज, फिनिशिंग वेल्डिंग स्टेज। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपको ऑप्शन मिले हैं, ये 4 ऑप्शन मिले हैं। वेल्डिंग प्रक्रिया में जो रूट गैप हैं वो किस चरण में निर्धारित किया जाता है? रूट गैप किस चरण में निर्धारित किया जाता है? वेल्डिंग करने से पहले, या वेल्डिंग करने के समय, या वेल्डिंग करने के बाद, ठीक है, या वेल्डिंग जो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो जो फिनिशिंग स्टेज होता है उस समय। ठीक है, अब आप लोग इसका सही आंसर जल्दी से टिक लगा लीजिए, क्योंकि मैं अब लास्ट इसका सही आंसर बताने वाला हूं। और मैं बता दूं कि 10-10 क्वेश्चन का मैं सेट बना करके आपके सामने लाऊंगा। ठीक है, यह 18 से 20 मिनट का वीडियो होगा, जिसमें आपको 18 से 20 मिनट, मैक्सिमम आधा घंटा आपको समय देना पड़ेगा। और उसके बाद आप कम से कम 20 मिनट में 10 क्वेश्चन तो याद हो ही जाएगा। ठीक है, अब बशर्ते आपको देखना है एक एक वीडियो को। आप वीडियो इसलिए मैं अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग इसको देखते रहिए, बार बार देखिए, रिवीजन होगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं। जितना देखेंगे उतना रिवीजन होगा, याद हो जाएगा। आपको अलग से क्वेश्चन ना ढूंढना पड़ेगा, ना क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, ना क्वेश्चन तैयार करना पड़ेगा। सारा चीज़ मैं करके यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ। तो आप लोग का भी तो फर्ज बनता है ना कि इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जहाँ भी किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं कोई डाउट होती है या कुछ क्वेश्चन आता है माइंड में, तो उसको आप लोग कमेंट में पूछें। ठीक है, चलिए तो हम आते हैं फाइनली आपको क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वो मैं बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर होगा ए, यानी कि बिफोर वेल्डिंग स्टेज, यानी वेल्डिंग चरण से पहले, ये हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि लगभग 20 मिनट हो गए हैं और 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने में कम से कम 2 मिनट का समय मुझे लग रहा है। तो आप लोग भी थोड़ा समय देंगे तो आप लोगों का 20 मिनट में 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। और यही फ़ायदा आपको दिखेगा जब आप 10 मिनट में 20 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन वहाँ पे बना पाएंगे फाइनल एग्ज़ाम में, जब आपका एग्ज़ाम होगा।
ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।